जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है हमारा इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। और आज के इस क्वेश्चन से आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि स्ट्रेस डेवलप होती है ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, दोनों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या बोल रहा था, स्ट्रेस इन अ बॉडी when suddenly loaded is dash the stress when same load is applied gradually। देखिए हमसे कह रहा है, जो हमने सडनली लोड अप्लाइड करा है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आई हैं, स्ट्रेसेस ड्यू टू किसकी वजह से, सडनली अप्लाइड लोड, वो क्या होंगी, कितने टाइम्स होंगी, किसके, जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, ये हमसे पूछा है, डैश इज द स्ट्रेस व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो चैलेंजेस हैं कि सर कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड और ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। जब हमको ये पता होगा तो दोनों का हम रेशियो निकाल करके इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो स्ट्रेस हमारी डेवलप होती है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो जब हमारे पास ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है और अगर हमारे पास ये मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर क्या है, इस मेंबर के ऊपर अगर हम लोड लगा रहे हैं, अपना ग्रेजुअली लोड लगा रहे हैं, तो ग्रेजुअली अगर हम लोड लगा रहे हैं तो हमको मालूम है इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। इसकी पहले लेंथ एल थी, लेकिन बाद में जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, डेल एल होगी, ड्यू टू अप्लाइड ग्रेजुअली लोड। जब हमने इसके ऊपर क्या करा, अपना ग्रेजुअली लोड जो है वो हमने अप्लाई किया है। और जब हम इसका अपना ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो बन करके आता है हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोड लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिफॉर्मेशन होता जाएगा। तो लोड लगाते जाएंगे डिफॉर्मेशन होता जाएगा, लोड लगाते जाएंगे डिफॉर्मेशन होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बन करके आता है। जब हम इसको देखते हैं तो अगर हमने पी लोड लगाया तो पी लोड लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन आया, सपोज हमारा कितना है, डेल एल डिफॉर्मेशन आया। ठीक है, इतना हमारे पास डिफॉर्मेशन आया तो हमने देखा तो ये हमारे पास एरिया नज़र आ रहा है हमको, ये क्या आया, हमारे पास एरिया नज़र आया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमको बड़े अच्छे से मालूम है कि इस बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो हमको मालूम है सर, स्ट्रेन एनर्जी जो इस बॉडी के अंदर स्टोर हुई होगी, जिस पे आपने पी अमाउंट का लोड लगाया था और जिसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ वो डेल एल हुआ, इसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई होगी वो उतनी एनर्जी स्टोर हुई होगी जितना इसका एरिया होगा, जितना कर्व का क्या होगा, एरिया होगा। तो कर्व का एरिया, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ। तो इस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी वो हमको ये दे देगा, एरिया ऑफ कर्व। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए ठीक है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से ये हमारे पास क्या है, कर्व निकल करके आता है। और यहाँ पे हम जब इसका देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी जो आती है एरिया ऑफ कर्व के इक्वल होती है। अब स्ट्रेन एनर्जी होती कितनी है, तो स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ कर्व। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रायंगल निकल करके आया और ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट आप इसको कह सकते हो। तो पी इंटू कितना बोल दोगे, डेल एल, क्योंकि डेल एल है, आपने चाहे इसको डेल एल बोलो या कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हो। तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो पी इंटू डेल एल, ये हमारे पास आया। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ गई, एरिया आएगी। ठीक है, एरिया के इक्वल होगी। अब सर हमको मालूम है कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती क्या है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। जब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम को हम 1 ले लेते हैं, लेकिन हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए थोड़ी ना निकाल लें, हम तो पूरे मेंबर के लिए निकाल लें। तो पूरे मेंबर के लिए निकाल लें तो यहाँ पर वॉल्यूम को हम 1 नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी का। तो स्ट्रेन एनर्जी की जगह हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ से कितना बचा, स्ट्रेस बचा। स्ट्रेन को लिख दिया हमने, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं कितना, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। वॉल्यूम कितना होगा मेंबर का, तो मेंबर की लेंथ कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ गया ए इंटू एल। ठीक है, 1/2 तो कैंसिल हो ही गया था, तो यहाँ से कितना बचा, पी। अब यहाँ से डेल एल की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमको मालूम है स्ट्रेन इजिकल टू होता है स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो स्ट्रेन कितना होगा सर, डेल एल अपॉन एल होगा, इजिकल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ से डेल एल की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा सर, तो डेल एल की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एल अपॉन ई। सिग्मा एल अपॉन ई, तो डेल एल की जगह हमने लिख दिया सिग्मा एल अपॉन ई, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे तो सिग्मा से तो आप लोग का क्या कैंसिल हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया, ई से आप लोग का ई कैंसिल हो गया, एल से आप लोग का एल कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, पी, और ए इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ गया, डिवाइड में। तो स्ट्रेस कितनी आई, तो स्ट्रेस जो आई निकल करके हमारी, स्ट्रेस जो निकल के आई है
ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से जो स्ट्रेसिस निकल के आई है वो P अपॉन A आई है, ठीक है। तो ये स्ट्रेसिस है ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सेम स्ट्रेस निकालनी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, तो सडनली अप्लाइड लोड की वजह से हम स्ट्रेसिस निकालते हैं। तो सडनली अप्लाइड लोड का पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जो लोड आप क्या ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे थे, ग्रेजुअली इन द सेंस कि आपने बॉडी पर लोड लगाया, पहले 10, फिर लगाया 5 लगाया, पहले फिर 10 लगाया, फिर 15 लगाया, फिर 20 लगाया, फिर 25 लगाया, फिर 30 लगाया, ऐसे करके आप 50 तक चले गए। आप ग्रेजुअली लोड बढ़ाते गए तो आपका ग्राफ जो था कुछ इस तरीके का आया था। लेकिन अब आप बॉडी के ऊपर क्या है, ग्रेजुअली लोड ना लगा करके जो 50 का आपने लोड लगाया था वो एक बार में ही लोड लगा दिया। तो जब बॉडी के अंदर एक बार में ही लोड लगाते हो तो उसका जो ग्राफ निकल करके आता है कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बन करके आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में। तो अगर मैं अब इस बॉडी में निकालूँ इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो आप बोलोगे कि सर जितना इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ कर्व, स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, एरिया ऑफ कर्व। तो सर इसका एरिया कितना होगा, तो सर ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो P इंटू डेल एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P इंटू डेल एल। तो वही हमने किया यहाँ पे, जो हमने स्ट्रेन एनर्जी निकाली, अपनी स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास आई एरिया ऑफ कर्व, और जो कि कितना आया, एरिया ऑफ कर्व P इंटू डेल एल। अब हमको मालूम है सर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, तो स्ट्रेन एनर्जी होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से सर हमारे पास जो 1/2 है वो तो ऐसे ही रहा, स्ट्रेस भी हमारे पास ऐसे ही रहा, स्ट्रेन को हमने लिख दिया स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हमने लिख दिया, और वॉल्यूम को लिख दिया A इंटू एल, क्योंकि मेंबर है इस तरीके का, इसकी लेंथ है L, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल का इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो हमने रख दिया, ठीक है। ये आएगी हमारे पास डेल एल, मैंने अभी आप लोग को बताया था स्ट्रेन इजिकल टू होता है स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, और स्ट्रेन को हम लिख लेंगे डेल एल अपॉन एल सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ से जब हम डेल एल की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एल अपॉन कितना हो जाएगा, ई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो डेल एल की जगह रख देगा सिग्मा एल अपॉन ई। सबको कट करो, सबको कट करो, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, पी। 2 इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2p हो गया, सही है। और यहाँ पे ए जो था वो मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पे स्ट्रेसिस कितनी आई, तो यहाँ पे जो स्ट्रेसिस आई हैं वो कितनी आई हैं, 2p अपॉन ए। तो अगर आप इन दोनों को नोटिस करोगे, दोनों को नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेसिस आई हैं ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, वो कितनी आई है, 2p अपॉन ए, ठीक है। और जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है उसकी वजह से कितनी आई है, P अपॉन ए, ये स्ट्रेसिस हमारी आई। अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप, जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो PA से PA कैंसिल हो गया, तो सडनली अप्लाइड लोड की जो स्ट्रेसिस होंगी वो 2 टाइम्स होंगी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, सडनली अप्लाइड लोड की जो स्ट्रेसिस होंगी वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स की कितनी होंगी। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स की वो कितनी होंगी, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स की जो स्ट्रेसिस होंगी वो होंगी हमारी कितनी, 2 टाइम्स, कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराया ऐसे ही हमारा क्वेश्चन का बैच चल रहा है सुदर्शन बैच, जो कि ऑल इंडिया JEE एग्ज़ाम के लिए होगा। इस बैच की खास बात क्या है, 25,000 सिविल इंजीनियरिंग के MCQ जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो मैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। ये यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा कोई बैच आया है। तो अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने एप्लीकेशन की आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो VIP सिविल गुरु, फिर आप जा करके इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को 100 क्वेश्चन पर डे में आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। साथ में अगर आज आप इस बैच को खरीदते हो और आप यहाँ पे विपिन सर 10 कोड अप्लाई करते हो, तो विपिन सर 10 कोड लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और यहाँ पे जो आज ज्वाइन करने वाले हैं इस बैच को, उनके लिए मैंने यहाँ पे खास ऑफर रखा है। ये ऑफर है कि ये जो बैच आप लोग को मिलने वाला 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ था, लेकिन अगर आज आप इसको ज्वाइन करोगे तो 2.5 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लोग को मिलेगा, यानी कि टोटल 30 मंथ्स के लिए, 30 महीने के लिए बैच आप लोग को मिलने वाला है, 30 मंथ्स के लिए। तो जब तक आपका कोई एग्ज़ाम निकल नहीं जाता तब तक आप इससे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और यहाँ पे क्वेश्चन लगाते रहो। PDF मिलेगी, सेव करके रख सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल है। डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता कमेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोग को दे देता हूँ, कोई भी डाउट रहता है तो
8077283538 पर आप कॉल करके भी, बात करके भी, व्हाट्सअप करके, जो चाहो जैसे करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग कोई क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा।